Why are you learning in this age? Are you joking, ma'am? Are you kidding? Age is no bar for learning new things. इस समय टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है और हमारे जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था. आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड इट रिफ्लेक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इंग्लिश लर्निंग. इस कहानी को कम समय में पूरा देखने के लिए इसे 1.5x की स्पीड पर चलाकर देखें और कहानी के स्पेसिफिक हिस्से में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प्स को रेफर करें. आज तो हमारे साथ स्टूडेंट्स ऑफ जोश में एक 50+ ईयर ओल्ड स्टूडेंट है एंड उषा जी, आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू क्योंकि बहुत से यूजर्स ने मुझे ये बोला है कि उनको इंग्लिश प्रैक्टिस करने की मोटिवेशन आपसे आई है क्योंकि उन्होंने कभी आपसे प्रैक्टिस विद पार्टनर में कनेक्ट किया होगा और वो ये बोलते थे कि अगर 50+ की लेडी सीख सकती इंग्लिश तो मैं भी 25 साल का होके मतलब बहुत लेट नहीं हूँ, सो आई कैन स्टिल लर्न. So I am so excited to talk to you. But उसके पहले we will play a lot of fun games इस session में and have a very fun conversation. So stay tuned till the end. But before that, let's get to know Usha ji a little more. So Usha ji, over to you. I am Usha Gupta from Amravati. My husband is a businessman. I have two children and my both children are settled very well. I am a homemaker. My hobbies are reading, traveling and painting. So उषा जी, आपने अभी रीडिंग मेंशन करा एज योर हॉबी एंड आई कैन सी आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी बुक्स है, तो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक टू रीड और अगर आपके पास व्यूअर्स के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस हो तो, पर हम एंड में इस पे बात करते हैं. उसके पहले आई वांट दिस कॉन्वर्सेशन टू बी अ वेरी फन कॉन्वर्सेशन. तो लेट्स ट्राई टू टीच द व्यूअर्स कुछ नया आज. मैं आपसे चाहती हूँ कि ऐसे कोई 3 नए इंग्लिश के वर्ड्स हो जो आपने अभी रिसेंटली सीखे और जो आप ऑडियंस को अभी सिखाना चाहोगे. व्हाट विल दैट बी? Today I teach 3 words for audience. Okay. Introspection. Introspection means Atmanirikshan. It is very necessary for our mental health. And labyrinth, it means Bulbulaya. And Lucknow has a big labyrinth. And appreciate. I appreciate Joe Stock very much. So super cool उषा जी. आई एम सो हैप्पी कि अभी ऑडियंस हमारी 3 न्यू इंग्लिश वर्ड्स भी सीख गई होगी आपकी कहानी देखते देखते. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसके अलावा उषा जी, और ऐसे हम और भी गेम्स खेलेंगे आगे. जस्ट गिविंग इट टू द ऑडियंस, हमने कुछ और भी फन गेम प्लान करा है. इसके अलावा उषा जी, थोड़ा सा मैं पहले ये भी जानना चाहूंगी कि व्हाई अ 50-year-old लेडी इज लर्निंग इंग्लिश. ये स्टोरी क्या है? Nowadays, my responsibilities are fulfilled and I have ample time for me. And I want to fulfill my hobbies and reading is my hobby. And most of the time, my children always said the good literature is in English these days. And so that I joined this course. सो उषा जी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मुझे इससे बिल्कुल एक और हमारी होम मेकर यूजर पहले आ चुकी हैं जिनका नाम था वैशाली जी एंड शी वाज 44 years old और उनका भी यही रीजन था इंग्लिश सीखने का कि यार अपने इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए था, ये था अपनी हॉबीज परस्यू करने के लिए चाहिए था. विच इज व्हाट यू आर आल्सो सेइंग कि यार रीडिंग पसंद है और अच्छा लिटरेचर इंग्लिश में अवेलेबल है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि आप आगे हमें क्या इंग्लिश बुक रिकमेंड करोगे टू ऑल द यूजर्स. So I will wait for that. But before that, to all the people who are viewing this, we have another game planned today. Usha ji, you're a homemaker and हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसे घर के आइटम के इंग्लिश वर्ड्स बताएं जो शायद हम हर दिन यूज करते हैं पर हमें उनका इंग्लिश वर्ड पता ही नहीं कि क्या होता है. So let's start with that. So to all of those who are viewing this, उषा जी पहले हमें कुछ 3 से 4 आइटम्स दिखाएंगी. We have to write in the comments कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं and then once we are done, उषा जी will tell us कि इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं. So make sure you write it in the comments simultaneously. Okay, so the first item is Jeera. Jeera. Okay. So the first item is jeera. You have to write in the comments what jeera is called in English.
हाँ, The, so the next item is काली मिर्च, काली मिर्च, okay, इलायची okay, एंड दालचीनी. दालचीनी, okay. That is a lot, उषा जी. Audience कितना लिखेगी? So we have जीरा, जीरा, काली मिर्ची, मैंने ऑलमोस्ट आंसर बोल दिया, काली मिर्ची, इलायची. इलायची एंड दालचीनी. ओके, ठीक है. सो वी विल जस्ट गिव ऑडियंस ऐसे 1 मिनट जब तक दे राइट. एंड ठीक है, उषा जी, नाउ यू हैव टू टेल अस कि एक एक आइटम का इंग्लिश इंग्लिश मीनिंग क्या क्या है, इंग्लिश टर्म क्या क्या है. This लेट्स is, स्टार्ट विद जीरा. yeah, this is cumin seed, ओके, सो दैट्स cumin seeds. black Then we pepper, have kali mirchi, black pepper, black pepper. cardamom, Okay. Elaichi is cardamom. Dalchini is cinnamon. ठीक है, super. So our audience has learned 3 new English words today and 4 घर के items जो हम सबको हिंदी word पता है पर English word नहीं पता था. ठीक है, now let's go back to your story, उषा जी. इसके अलावा मुझे जानना है from a person who's 50 plus. There is one question which I always like to ask कि अगर उषा जी को आज 20-year-old उषा जी को 20 साल की उषा जी को कुछ एडवाइस देनी होती पीछे मुड़ के, तो आप उसको क्या एडवाइस देते? पहले लाइफ को इतना इजीली नहीं लेती और अपने गोल फिक्स करती अर्ली एज में, उनको फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश करती और इंग्लिश स्पीकिंग पहले ही सीख लेती. उसके तो मुझे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती और मैं कभी भी अर्ली मैरिज नहीं करती. Okay. Okay, that is good advice for all 18 to 20 25-year-old watching this. So इसके अलावा उषा जी, what do you like, what advice do you have? ये तो हो गए young लोगों के लिए. What advice do you have for people of your age? मतलब ये बहुत ही रेयर है उषा जी कि आप 50 प्लस हो, आप इतने enthusiastic हो और अभी भी आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, इंग्लिश सीखने का शौक है. सो आई एम श्योर कुछ कुछ बहुत ही अच्छी बातें होंगी आपके पास टू टेल टू द पीपल ऑफ योर एज. I would like to tell, especially 51 plus, don't stop dreaming and always be strong mentally, emotionally, and morally, and keep going on to fulfill your dreams. That's so good, Usha ji. That's beautiful. I think दोनों की advices for people who are 20-year-olds to people who are 50 plus year old, we have like something for everybody in this video. Plus हमने इतने सारे new words भी सीखे आज, तो this is like a class plus a very fun story session as well. So super cool. इसके अलावा उषा जी, ऐप पर आपके और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करा. आपने थोड़ा सा बताया कि लोग क्या बोलते हैं, बट वैशाली जी के पास भी बहुत फनी स्टोरीज थी कि जब आप ऐप पर किसी से बात करते हो, प्रैक्टिस पार्टनर से जो स्किल्स ऐप पर, तो लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं जब उनको पता चलता है कि आपकी एज पता चलती है तो? Yeah. This part I enjoy a lot. Because बहुत सारे प्रैक्टिस पार्टनर्स का यही सवाल रहता है. Why are you learning in this age? Are you joking, ma'am? Are you kidding? And I always replied again, why am I not? The age is no bar for learning new things. And फिर भी हम लोग फ्रेंडली हो जाते हैं काफी. बहुत सारी बातें होती है शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज कौन सा अच्छा है, कौन सी मूवी रिलीज है, एंड हम लोग स्ट्रीट चार्ट के बारे में भी बात करते हैं. तो लर्निंग के साथ साथ मेरा जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़ गया और रियली आई एंजॉय अ लॉट. दैट्स सो कूल उषा जी. बहुत सारे हमारे पार्टनर्स की फेवरेट पार्ट ये भी है कि इंग्लिश तो सीख ही जाते हैं पर उसके साथ जो नॉलेज इतना बढ़ता है ना, इतने सारे अलग लोगों से बात करके, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज देयर फेवरेट पार्ट इज वेल. एंड आई हैव, मतलब मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैंने बहुत ऐसे यूजर्स से बात करी उषा जी जिनको ना आपसे इंस्पिरेशन मिली एंड देव टोल्ड मी कि उषा गुप्ता जी से मैंने बात करी थी
एंड शी वाज 50 प्लस एंड वो इंग्लिश सीख रही थी, तो मैं तो बस 25 का था। मुझे लगा कि यार मतलब आई एम ऑल्सो नॉट टू लेट। सो यू हैव ऑलवेज बीन दैट वन पर्सन जिससे मेरी बात करने की भी बहुत इच्छा रही है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपका नाम सुना है यूजर्स से और उनको यही इंस्पिरेशन मिली है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग उषा जी। उसके अलावा आई थिंक लेट्स डू द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर अबाउट टू हैव, व्हिच इज अबाउट बुक्स। एंड जैसा आपने बोला कि प्रैक्टिस पार्टनर्स से भी आपको बहुत पसंद है कैसे आप अलग अलग चीजों की बात करते हो। ये भी Yeah. हमारे बहुत यूजर्स बोलते हैं कि आप इंग्लिश तो सीखते ही हो, एक दूसरे से बात करके, दोनों स्टूडेंट्स हो सेम लेवल के हो तो इंग्लिश में तो बात करने में मजा आती है, कोई किसी को Yeah. जज नहीं करता। पर द अनदर गुड पार्ट इज कि सब इतनी डाइवर्स फील्ड से, कोई आईएएस एस्पिरेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई कोई आपके जैसा होम मेकर है, तो इतने सारे डाइवर्स टॉपिक पे कहाँ कहाँ की बातें होती है। दैट इज सो गुड टू लर्न न्यू थिंग्स। तो लर्निंग की बात चली, सो लेट्स कम टू व्हाट बुक रिकमेंडेशंस यू हैव। आपने पहले बोला आपको हिंदी बुक्स भी पसंद है, सो वी विल आल्सो टॉक अबाउट हिंदी लिटरेचर में आपके क्या रिकमेंडेशंस है, एंड देन Yeah. आप इंग्लिश सीख के अब इंग्लिश बुक्स पढ़ रहे हो तो उसके भी रिकमेंडेशन जानते Yeah. मैं हिंदी बुक्स तो मैं बचपन से ही पढ़ती थी। हैं। हाँ मेरे पापा नंदन, चंपक, कॉमिक्स, हाँ। विक्रम एंड बेताल सारी बुक्स हमारे घर आया करती थी। और रीडिंग हैबिट्स कब हैबिट्स में चेंज हो गई रीडिंग हैबिट, और उसके बाद हम लोग बुक्स पढ़ते हुए पढ़े हुए तो हिंदी लिटरेचर तो मैं किसी भी टाइप का किसी भी ऑथर का पढ़ लेती हूँ। उसके बाद शादी के बाद भी मेरा शौक कंटिन्यू रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत पढ़ते हैं और अभी मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं, तो मुझे बुक्स की कभी कमी नहीं होती है। और अभी रिसेंटली मैंने इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया है, and now I completed the English novel A Servant of the Sahibs, वाह। and it is written by Ghulam Rasool Galwan। तो मैं अपने सबको रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बुक अभी गलवान घाटी के बारे में तो हम सब जानते ही है, चाइना के साथ जब से अपना शुरू हुआ, परंतु जब इसकी लेह लद्दाख के आगे से जब इस घाटी को ढूंढने अंग्रेज निकले थे तो उनके साथ एक कारवां था। उस कारवां में गुलाम रसूल एक सर्वेंट था और उसने ये बुक लिखी है। अमेजिंग बुक है। उषा जी दैट इज सुपर इंटरेस्टिंग एंड आई कैन इमेजिन कि जब आप प्रैक्टिस पार्टनर से इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करते होगे तो कितना वो रहता होगा या यूजफुल। मुझे ये भी जानना है उषा जी कि आपको क्या लगता है, लाइक हाउ डज टॉकिंग अबाउट इतने डाइवर्स टॉपिक हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश ऑल्सो। जब आप स्टॉक मार्केट से लेके ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हो, आपको क्या लगता है कि वो स्पोकन इंग्लिश में कैसे हेल्प करता है इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने? Yeah, I have improved a lot, and it reflects my confidence reflect that and बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इंग्लिश लर्निंग। नाउ मैं अभी बैंकिंग के काम सब कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। पहले मैं रिजर्वेशन टिकट बुक कराती थी तो फॉर्म पहले से ही कर नहीं पाती थी, जब तक कंप्लीट करती थी जब तक के चला टाइम आउट हो जाता था। और उसके बाद मुझे पेंटिंग का शौक है, तो मैं जब जेंटेंकल पेंटिंग सीखती यूट्यूब पे सीखती हूँ तो अधिकतर फॉरेनर्स ही रहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी, परंतु आफ्टर लर्निंग मैं अच्छे से समझ लेती हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल उषा जी। मतलब ये बात समझना कि एक लैंग्वेज से इतने सारे बैरियर्स होते हैं और इतने सारे उस लैंग्वेज को सीख के बैरियर्स टूट जाते हैं और फिर इतनी सारी आप चीजें कर सकते हो सडनली। इट इज सो सो गुड टू नो। ऑब्वियसली इसके अलावा उषा जी आई थिंक वी हैड अ वेरी नाइस फन सेशन। हमने सीखा भी, हमने इतनी सारी बातें भी करी। आपने ऑलरेडी एक 20 ईयर ओल्ड के लिए, एक 50 ईयर ओल्ड के लिए बहुत अच्छे एडवाइजेस दिए, बट आई वुड स्टिल वांट कि एनी क्लोजिंग थॉट यू हैव फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी हु इज व्यूइंग दिस राइट नाउ। इस समय टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, और हमारे जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था। हम आजकल लर्निंग अपने बस यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, घर बैठे आराम से कंफर्टेबल जोन में रह के सीख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट्स हर कोई सीख सकता है, और विलेजर्स भी ये सीख सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंच चुकी है।
तो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो स्किल ज्वाइन किया और मेरा कॉन्फिडेंस आज बढ़ गया है। दैट्स सो राइट उषा जी, मतलब इनफैक्ट वी एट जोश आल्सो वी कीप सेइंग कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एक तो जोश इन योर हार्ट एंड जोश इन योर फोन। लाइक दैट इज़ लिटरली ऑल यू नीड, राइट? और यार इंटरनेट से सब कुछ एक्सेसिबल है, हम सब इक्वल लेवल पे हैं। सो उषा जी, इट वाज़ सुपर फन टॉकिंग टू यू, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे आपसे कब से बात करनी थी, जब से यूजर्स ने इतना बोला है ना कि उषा जी से हम इंस्पायर हुए। सो आई एम सो ग्लैड कि हम ये इंस्पिरेशन अपनी यूट्यूब ऑडियंस तक भी पहुंचा पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उषा जी, इट वाज़ वेरी फन टॉकिंग। I also thanks Nipun. You are inviting me. Thanks a lot. नीचे दिए हुए लिंक से आप जोश स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।